जैकाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ सिंध पारां इंसानी हक़ूक़ जी बालादस्ती बाबति कोट झंगू होटल में सेमिनार कोठायो वियो, जंहिंमें शहर जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ रखंदड़ शख़्सियतुनि शिरकत कई, जिन जैकाबाद में इंसानी हक़ूक़ जी पामाली ते ॻाल्हाइण सां गॾोगॾु उन जे हल ते रोशनी विधी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे सेमिनार्स जो होते हैं, और सेमिनार्स होने का मकसद यही होता है कि लोग जितने भी उसमें इंगेज होते हैं वो उस चीज़ से आगाही पा सकें कि हमें हमारे इश्यूज़ क्या हैं, और जब हम एक दूसरे से सुनते हैं कि उनके मसले क्या हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो हम एक नॉलेज में आते हैं कि क्या चीज़ों पे वर्क एक्शन करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला सिर्फ ये कि हम लोग जैकाबाद जैसे शहर में रहते हैं, सिंध जैसे शहर में रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ सुना जाता है लेकिन काम अभी तक नहीं होता। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात भी है कि इसको स्टडी विन द रेस, तो जब तक हम इस चीज़ को, इस काम को, इस अमल को करते रहेंगे, हो सकता है कि एक न एक दिन आके ये जो बड़े बड़े मसले हैं वो हल होना शुरू हो जाए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से इदारों में जो सियासी मुदाखलत है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ये वो इदारे हैं या ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनका बराह रास्त आम पब्लिक के साथ वास्ता होता है। अगर मैं एज एन MNA, अगर मैं एज एन MPA, अगर मैं एज ए सेनेटर या वजीर या कुछ मैं अपनी मर्ज़ी के लोग लेकर आऊँगा तो वो तो मेरे मुताबिक काम करेंगे ना। और फिर अगर आप में से किसी ने मुझे वोट नहीं दी, आप में तो कोई मेरा मुखालिफ है सर, तो फिर तो मैं आपके गिन के बदले लूँगा। तो चीज़ों को डिपोलिटिसाइज होना चाहिए। नंबर 1, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये मालूम किया जा सकता है कि जैकाबाद के सिविल हॉस्पिटल की क्या हालत है। ये मालूम किया जा सकती है कि यहाँ पे जैकाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आप जो कहें उसको, जिम्स कहें, जिम्स में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे जो मरीजों की हालत है वो क्या है। यहाँ पे अगर हम मेडिसिन के हवाले से बात करते हैं तो कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जैकाबाद शहर में, कितने मेडिकल स्टोर्स की जाके जहाँ पे वहाँ पे ड्रग्स वाले ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो देखते हैं कि जनाब यहाँ पे 1 नंबर की दवाई है या 2 नंबर की दवाई है या 3 नंबर की दवाई है या 10 नंबर की दवाई है। यहाँ पे जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है, यहाँ पे फोर्स माइग्रेशन की बात होती है, यहाँ पे जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ जो ज्यादती होती है, यहाँ पे आज पता चला कि उनको पर्चियाँ मिलती हैं, उनको पते के लिए पर्चियाँ मिलती हैं। अब अगर इस ज़माने में इस तरह से कोई कारोबारी आदमी, कोई एजुकेशनिस्ट, कोई सोशल एक्टिविस्ट, अगर कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई बंदा, कोई NGO, अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम ना कर सके तो फिर तो आपका मुआशरा बहुत पस्ती में चला जाए। फिर वहाँ से आपको निकलते उठते आपकी सदियाँ गुजर जाएंगी। मेरा अभी शुक्रिया आपका सबसे पहले इस सक्सेसफुल प्रोग्राम को रन करने में हमारे सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का बड़ा एफर्ट है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पॉइंटेशन हो रही है, कौन कौन सी इलीगलिटी हो रही है, कौन कौन से जो मसाइल हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है यहाँ पर आ रहे हैं, बेसिक वायलेशन हो रही है राइट्स की, एजुकेशन के हवाले से ले लें, हेल्थ के हवाले से ले लें, प्रोटेक्शन के हवाले से ले लें, वर्किंग प्लेस पे वुमेन्स के साथ हैरेसमेंट का कर लें, आप एजुकेशन इदारों में चले जाएं, फीमेल स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स, उनको इस सेमिनार में पॉइंट आउट किया गया। देखें, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैसियत से ये मेरी कोई 5वीं विज़िट है 1 साल में। हो सकता है आपकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होगी कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या क्या काम जैकाबाद में कर रहे हैं। तो हमने पहला काम, ये अमली काम जो पहला काम किया था कि जो मेल प्रिजन है उसमें सोलराइजेशन के लिए IG साहब ने और उनके मिनिस्टर ने उनको लेटर लिखा था। तो एक अमली काम तो ये हुआ है कि वो सिंध हुकूमत उसको सोलराइज कर रही है। नंबर 2, दारुल अमान नॉन फंक्शनल था 6 सालों से, तो अब वो दारुल अमान हैंड ओवर भी हो गया है और उसकी चीज़ें भी हो रही है और वो अब फंक्शनल हो गया। ये दूसरा अमली काम है। तीसरा जो अमली काम आप पूछना चाह रहे हैं, वो यहाँ वुमेन चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन नहीं थी, तो सिंध हुकूमत ने 1 स्टॉप फैसिलिटी सेंटर में जैकाबाद में वो सेंटर बन रहा है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अमन अमान, ये इश्यूज़ हैं, तो जाहिर है उसमें गुंजाइश है काम करने की, इम्प्रूवमेंट होने की। हम ये चाह रहे हैं कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, आज मेरे ख्याल में मुझे खुशी है कि कोई 70-80 लोग, तीनों जो तहसीलें हैं, गड़ी खैरो,
फुल जैकबाद सिटी के लोग आए हैं और इनमें से फिर एक कमेटी बनाएंगे और फिर ये जो भी मसाइल हैं वो आपका चाइल्ड लेबर का हो गया, मिलों में मज़दूरों को कम उजरत मिलने का हो गया, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ ना होनी हो, स्कूल्स बंद होने का हो, या जो पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं तो उनके हवाले से ये एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये खुद इस पर अमल करके अपने नुमाइंदों से मिलेंगे। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी सारे इशूज़ जो दोस्तों ने हाईलाइट किए हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर आप साहब हजरात जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ रेशो बढ़ा है कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है और लोगों के काम भी हो रहे हैं। मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आज इकबाल साहब ने कहा एक मैकेनिज्म बनाएंगे 10 बंदों को मुश्तमिल जो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इशूज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स सेल को भेजेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इकबाल साहब एक बहुत अच्छा बंदा है, वेल प्लानिंग वेल मैप्ड उसने आज डिज़ाइन किया है सबके मामला को, और मैं होपफुल को ये आज की मीटिंग फ्रूटफुल साबित होगी। तो